जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग 58वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 57 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यकीन मानिएगा, इस सीरीज से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक वॉच करना है। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नदी तट पर स्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भोपाल। जो भोपाल है वो किसी भी नदी तट पर स्थित नहीं है। आपको मैं बता दूं, आगरा यदि एग्जाम में पूछ ले तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और पटना की यदि बात की जाए तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर ये स्थित हैं। और कोलकाता तो आप सभी जानते होंगे, हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्यारे साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था और इब्राहिम लोदी की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मल्ल का जल डमरू मध्य अलग करता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मलेशिया और सुमात्रा को, यानी कि मल्ल का जल डमरू मध्य मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पानी का जमना प्यारे साथियों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखिएगा सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं और 10,600 श्लोक है। तो ये जानकारी भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब, याद रखिए। और ये बांध याद रखना आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले और तेलंगाना में नलगोंडा जिले के बीच की सीमा का विस्तार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। नाम एक बार और सुन लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके लेखक का नाम बताइए। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, ये संविधान सभा की मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। और B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
तो प्यारे साथियों, टेलीविजन का आविष्कार याद रखिएगा J.L. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, रेगुर मिट्टी किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी याद रखिएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, मोपिन यानी बुरी आत्माओं को भगाने का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुरी आत्माओं को भगाने वाला त्योहार जिसे मोपिन कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुगली नदी को के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहला अंग्रेजी कारखाना याद रखिएगा किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर। और डेट याद रखिएगा 1651। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, बंगाल में ये कारखाना पहली बार लगाया गया था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो प्यारे साथियों, सिकंदर ने धनानंद के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? यानी अभी तक नाटो के 30 देश सदस्य थे, अब 31वां जो सदस्य बना वो फिनलैंड आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नाटो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो की स्थापना अगर आपसे पूछ ले 4 अप्रैल 1949 याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय तो भूलकर ही नहीं जाना है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यकीन मानिएगा, प्रतिदिन अगर आप क्लास से जुड़े हैं, आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका जीके का स्कोर काफी अच्छा होगा। पढ़ते रहिएगा प्रतिदिन, पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जा रहे हैं पढ़ने के बाद। तो पढ़ते रहिएगा सभी लोग और मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।